देश में भगवान भोलेनाथ के कई ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर हैं, जो अपने चमत्कार के लिए श्रद्धालु की आस्था का केंद्र बने हुए हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आज हम आपको एक ऐसे ही भगवान शिव शंकर के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां भगवान भोलेनाथ के दर्शन और पवित्र नदी में स्नान करने से लाइलाज बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है। ग्वालियर जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर संद नदी के किनारे स्थित प्राचीन धूमेश्वर महादेव मंदिर से जुड़ी किंवदंतियों से लोगों में मंदिर के प्रति खासी आस्था है। नागवंश की राजधानी एवं वर्तमान ग्राम पंचायत पवाया के पास स्थित धूमेश्वर महादेव मंदिर को लेकर जानकार बताते हैं कि मंदिर का निर्माण ओरछा के महाराजा वीर सिंह देव ने ईस्वी संवत 1605 से लेकर 1627 में कराया था। इसके बाद विक्रम संवत ने 1992 से 1993 ईस्वी सन 1936 से 1937 में मंदिर का जीर्णोद्धार ग्वालियर के शासक जिवाजी राव सिंधिया के शासनकाल में हुआ था, जिसका उल्लेख मंदिर में लगी पट्टिका से मिलता है। वहीं बताते हैं कि मंदिर का अगला भाग मुगल कालीन शैली में नजर आता है। वहीं अंदर का भाग काफी प्राचीन होने के साथ उसमें हिंदू सभ्यता नजर आती है। उसी हिस्से में भगवान शिव का विशाल शिवलिंग है। शिवलिंग के ठीक पीछे दीवार के पास मां पार्वती की प्रतिमा विराजमान है। बताते हैं सुबह जब सूर्योदय होता है तब सर्वप्रथम सूर्य की किरणें शिवलिंग पर पड़ती है। तत्पश्चात शिवलिंग की आकृति मां पार्वती की प्रतिमा पर जा थमती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ओरछा महाराज वीर सिंह देव ने अपने शासन काल में एक साथ 16 शिव मंदिरों का निर्माण कराया था। इनमें एक ही दिन, एक ही समय, एक ही मुहूर्त में शिवलिंग की स्थापना की गई थी। उल्लेखनीय है कि महाराज द्वारा बनवाए गए धूमेश्वर महादेव मंदिर एवं ओरछा मंदिर देश भर में विख्यात। धूमेश्वर महादेव के बगल से कलकल बह रही सिंध नदी कुछ दूर आगे चलकर पार्वती नदी से मिल जाती है। मंदिर के 4-5 किलोमीटर दूर इन तीन नदियों का संगम है। बताते हैं इस क्षेत्र में कई ऋषि मुनियों ने भी तपस्या की थी। वहीं धार्मिक मान्यता है कि धूमेश्वर महादेव के दर्शन और पवित्र नदी में स्नान करने से कैंसर सहित अन्य लाइलाज बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है। वैसे तो साल भर धूमेश्वर महादेव के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन सावन माह और महाशिवरात्रि पर्व पर श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। हर वर्ष महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर लाखों श्रद्धालु धूमेश्वर महादेव मंदिर पर पहुंचते हैं और विधि विधान से अभिषेक कर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। महाशिवरात्रि की तैयारी को लेकर हमारे ग्वालियर सहयोगी इमरान खान ने महंत अनिरुद्धवंश जी महाराज से खास चर्चा की। आइए जानते हैं आखिर ग्वालियर चंबल संभाग के श्रद्धालु के लिए आस्था का केंद्र बने धूमेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि पर दर्शन करने का क्या खास महत्व है। देश भर में महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर विशेष मान्यता है कि जो शिवालय हैं, भोले बाबा के मंदिर हैं, वहाँ पर भक्त पूजा अर्चना करने के लिए पहुँचते हैं और हजारों ही नहीं लाखों की संख्या में कहीं ना कहीं पूरे देश और प्रदेश के जो शिवालय हैं, जो भोले बाबा के मंदिर हैं, वहाँ पर भक्त अपने कहीं ना कहीं मनोकामना या कई तरह से आस्था का केंद्र को लेकर वहाँ पर पहुँचते हैं। और हम इस समय मौजूद हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के भितरवार ब्लॉक में धूमेश्वर महादेव मंदिर, जो कि प्राचीन मंदिर है और मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य प्रदेशों की भी आस्था का केंद्र है। सबसे पहले मैं आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा मंदिर। ये वो प्राचीन मंदिर है जहाँ पर कहीं ना कहीं हर इलाज की लाइलाज बीमारी का इलाज है और यहाँ पर कई ऐसे माना गया है कि कई ऐसे लोग यहाँ पर सही होकर आए जो कि हॉस्पिटलों से डॉक्टरों ने मना कर दी, डॉक्टरों के द्वारा सही नहीं किया गया, ऐसे लोग यहाँ पर सही हुई है। सबसे पहले मैं आपको कल की महाशिवरात्रि के पावन पर्व को लेकर तैयारियों को लेकर दिखाऊंगा कितनी भव्यता तरीके से मंदिर को सजाया जा रहा है, लाइटिंग की जा रही है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कितने भव्य तरीके से मंदिर को सजाया गया है और लगातार जो शासन प्रशासन है वो पिछले 15 दिन से लगातार मंदिर पर जो भक्त आएंगे कल, उनको किसी भी तरह की असुविधा ना हो, असुविधा का सामना ना करना पड़े, जिसको लेकर शासन प्रशासन आईजी एसपी कलेक्टर ने भी कई बैठकें ली हैं और प्रशासन ने भी कहीं ना कहीं अपने अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं। आप ये तैयारियां देख रहे हैं कि कितनी भव्यता के साथ सजाया गया है और कल का जो महत्व है, जो कांवड़िया कांवर लेने के लिए आते हैं, मैं आपको बता दूं तस्वीरों के माध्यम से, कैमरामैन से कहूँगा, एक कांवड़िया हैं जो कि सोरो उत्तर प्रदेश से पैदल चलकर महीनों पहले कांवड़ भरने के लिए निकल जाते हैं और आज ये कहीं ना कहीं यहाँ पर पहुँच गए। कांवड़िया यहाँ पर आ गए हैं और रात 12 बजे से कांवड़ों का
चढ़ना यहाँ पर शुरू हो जाएगा, भोले बाबा को समर्पित हो जाएंगी। उसके बाद ये मानना ये है कि कांवड़ियों का जो मनोकामना भोले बाबा से मांगते हैं उनकी पूर्ण हो जाती है। फिर जो मनोकामना मांगी गई है उसको लेकर कांवड़ भरने के लिए जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कितनी भव्यता के साथ मंदिर को सजाया गया है, धूमेश्वर महादेव मंदिर की इस समय हम आपको दिखा पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर साज सज्जा की तैयारी चल रही है। और जो अब आपको सीधे लेके चलते हैं यहाँ के जो महंत हैं श्री श्री 1008 अनिरुद्ध वन महाराज, उनसे आपको पूरे मंदिर का इतिहास के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और आप सभी दर्शकों को यहाँ का इतिहास से रूबरू कराएंगे कि आखिर इस मंदिर का इतिहास क्या है। सबसे बड़ी बात, हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल ये मंदिर है और यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं और भोले बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। इसका जो मंदिर की आपको दिखाऊंगा एक बार, और मंदिर के ऊपर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मुस्लिम कल्चर के तहत मंदिर का ऊपर से आपको वो दिखाई देगा। इस तरीके से यहाँ पर मानता है कि पुराने समय में आज से 500 या 600 वर्ष पूर्व जो मंदिर का निर्माण कार्य कराया गया था वो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का प्रतीक एक मानना है। आखिर क्या मानता है इसकी और किस तरीके से इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था, भोले बाबा से कौन कौन की आस्थाएं जुड़ी हैं और आखिरकार कहाँ से यहाँ के राजवंश जो है वो यहाँ पर है और यहाँ से जुड़े लोग जैसे महाकाल है, महाकाल मंदिर उज्जैन से भी यहाँ की कहीं ना कहीं कुछ तथ्य जुड़े हुए हैं। वहीं रतनगढ़ माता के भी यहाँ पर कुछ तथ्य जुड़े हुए हैं और भी कई बड़े बड़े मंदिर हैं जो यहाँ के तथ्य जुड़े। तो आपको लेकर चलते सीधे अनिरुद्ध वन महाराज जी के पास, वो आपको इस मंदिर के बारे में इतिहास करेंगे। तो आइए आप सुनिए अनिरुद्ध वन महाराज जी से क्या कहना है अनिरुद्ध वन महाराज जी का मंदिर के इतिहास के बारे में। महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और पूरा देश ही नहीं बल्कि समूचे देश में महाशिवरात्रि का पावन पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और हम इस समय ग्वालियर जिले के प्राचीन एवं ऐतिहासिक मंदिर धूमेश्वर धाम पवाएं पर मौजूद हैं और आपने अभी तैयारियों का जायजा देखा। हमने आपको बताया कि किस तरीके से महाशिवरात्रि पावन पर्व की तैयारियां यहाँ पर जोर शोर चल रही है, पूरे मंदिर को किस तरीके से सजाया गया है। और आपको ये भी बता दूं कि लगातार पिछले 7-8 दिन से भोले बाबा के वैवाहिक कार्यक्रमों की भी कहीं ना कहीं यहाँ पर परंपरागत जो रहता है वो भी की जा रही है। हल्दी की रस्म, भात की रस्म और फलदान की रस्म, सारी रस्में अदा की जा रही है। जिसके साथ ही हमारे साथ महाराज जी यहाँ के महंत जो है श्री श्री 1008 अनिरुद्ध वन महाराज जी हमारे साथ मौजूद है। हम जान लेते हैं कि आखिरकार धूमेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास क्या रहा है, कब इसका निर्माण कार्य हुआ था, क्या इसकी मान्यता है और आखिरकार प्रदेश के साथ साथ अन्य प्रदेशों के जो भक्त आते हैं उनको कई बीमारियों का यहाँ से लाइजाज बीमारियों का इलाज भी कहीं ना कहीं अपने आप हो जाता है, अपने आप पूजा भी यहाँ पर हो जाती है, ऐसी मान्यता हमारे साथ मौजूद है। महाराज जी, धूमेश्वर महादेव मंदिर प्राचीन मंदिरों में कहा जाता है, एक पर्यटन स्थल भी बन गया है देश प्रदेश का। और इसके साथ साथ इस मंदिर की मान्यता क्या है और किस तरीके से जो भक्त आते हैं उनको अभी तक कौन कौन सी बीमारियों का लाभ मिला है और किस तरीके से इस मंदिर की मान्यता है। धूमेश्वर भगवान की जय। ध्याये नित्यं महेशं रतिगृहं चारुचन्द्रवतंसं रत्नः कल्पज्वलंगं प्रसमुग्भराभितस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं शमन्तात् स्तोत्रमवरगणैर्व्यक्त्यं वसानां विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलवरं पंचवक्त्रन्ति नेत्रम्। पहले तो सभी धूमेश्वर भक्त एवं भोले बाबा के समस्त भक्त और समस्त देशवासियों के लिए बहुत बहुत भोले बाबा का आशीर्वाद, शिवरात्रि पावन पर्व पर आप सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद हमारे है। ये हमारे कैमरा एवं हमारे चैनल के माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से समस्त भक्तों को संदेश दिया जा रहा है। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वास्तविकता ये हमारी जो प्राचीन सिद्धपीठ धूमेश्वर धाम, प्राचीन पद्मपति पवाया के नाम से जो धूमेश्वर धाम से जाना जाता है, ये बड़ा प्राचीन स्थल रहा है। ये 5000 वर्ष से भी पुराना प्राचीन सिद्ध स्थल है। यहाँ बीच बीच में जीर्णोद्धार होते रहे हैं। यहाँ तीनों नदियों का संगम भी है और धूमेश्वर के मंदिर के बिल्कुल बगल से ही माँ सिंध मैया का जो बड़ा सुंदर प्राकृतिक जो आप नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ नदी में जब जल करता है तो धुआं सा उठता है, इसलिए धूमेश्वर धाम इनको यहाँ बोला जाता है। बड़ा सुंदर भगवान का आखिर से अपने आप जहाँ पूजा होने का ये सब आसपास के क्षेत्र ये सब के द्वारा सुना जा सकता है। उन्होंने दर्शन भी किए ऐसे, तो ये बड़ा चमत्कार। यहाँ सिद्ध पूजा करते हैं, है ना, भोले बाबा की सिद्ध ही पूजा करते हैं। तो विशेषम यहाँ दूर दूर से लोग भक्त आते हैं, नागपुर से लेकर महाराष्ट्र से लेकर आसपास दिल्ली, आगरा, सभी प्रांतों से लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। आसपास क्षेत्रीय संभाग के भोले बाबा के विशेष यहाँ भक्त हैं, आते हैं और कांवर भी भगवान को चढ़ाते हैं। और जो आते हैं भगवान को सोमवार में आते हैं, उनकी भगवान जो है यहाँ 5 सोमवार का विशेष यहाँ का फल है। ऐसा नियम जो आते हैं उनकी सारे मनोकामना पूर्ण भोले बाबा कर देते हैं। यहाँ बीच बीच में आप जो इतिहास है यहाँ का, तो इतिहास से जो पूर्व में यहाँ नागवंशी राजाओं का राज रहा, उसके बाद यहाँ परमारों का राज रहा। परमार
वंशों का राज के बाद यहाँ फिर बीच बीच में से जीर्णोद्धार होते हैं। यहाँ और नरेश जी ने भी जीर्णोद्धार कराया। यहाँ जीवा सिंधिया जी के माध्यम से और उनके पूर्वजों के माध्यम से यहाँ बीच बीच में जीर्णोद्धार होते रहे हैं। तो यहाँ वास्तव में आसपास क्षेत्रीय हमारे शासन द्वारा रख रखाव रहा है। आज भी यहाँ काम किया जा रहा है। अभी इसी समय अभी बीच में हमारे विधायक साहब माननीय श्री मोहन सिंह राठौर जी, उन्होंने भी यहाँ इसकी सुंदरीकरण के लिए 1 करोड़ रुपये की जो मंजूरी दी गई है उसमें भी यहाँ घोषणा हुई है। और यहाँ उसको जायज़ा लेने भी आए थे। उन्होंने भी यहाँ प्रशासन को देख करके, यहाँ मेला को देख करके बारे काफ़ी यहाँ जो है लगे हुए हैं वो भी। तो यहाँ शासन प्रशासन के द्वारा मतलब बड़ा सुंदर व्यवस्था की जा रही है और सभी भक्तों के द्वारा, आसपास क्षेत्रीय के द्वारा बड़ा सुंदरीकरण जो यहाँ का और यहाँ की व्यवस्थाओं सब लगे हुए हैं। दरअसल का जो है तैयारी पूर्ण हो गई है। तो वास्तविक ये भोले बाबा साक्षात विराजमान है और यहाँ जो आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ 5000 वर्ष से पुराना प्राचीन सिद्धपीठ है। तो यहाँ वास्तविक आने पर जो है सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। शिवरात्रि का विशेष फल होता है। शिवरात्रि का रात्रि जागरण सभी लोग करें, भक्तों को ये संदेश है। और यहाँ आसपास भी यहाँ भी शिवालय है, वहाँ भी भगवान शिव का अभिषेक करें। कहीं भी कोई भी शिवालय जो है खाली नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। वहाँ भी दीप जला करके भगवान का अभिषेक अर्चन करें। जब हम साल भर भगवान की पूजा नहीं कर पाते, कम से कम एक दिन का ही जो शिव अर्चन करें, इतना उसको पूरा फल प्राप्त होता है। इसलिए विशेष यहाँ जिस मंत्र का जाप करते मन सिद्ध हो जाता है। शिवरात्रि विशेष महापर्व है और पावन पर्व सबको मनाना चाहिए। बड़ा सुंदर भगवान भोले बाबा सबको देने वाले हैं, मृत्युंजय हैं। सारी बीमारियों को जो मिटाने वाला कोई देव है। हमारे जो ग्रह दोष हो जाते हैं उनको भी अगर कोई मिटाने वाला कोई देव है वो महादेव है ना। इसलिए महादेव समानता के देव हैं। उनको कहते हैं शिव मान समानता, सबको समान कृपा करने वाले हैं, है ना। हम अन्य मंदिरों में जाते हैं तो हम पुजारी हम जाके दर्शनार्थी कहलाते हैं। शिव जी के मंदिर जैसे आते हैं तो पुजारी बन जाते हैं, सभी पूजा करते हैं ना। यहाँ जात पात का कोई भेदभाव नहीं है। ऐसे हैं हमारे शिव भोले बाबा। यहाँ हर जगह हम जाओगे तो वहाँ देखा जाएगा पुजारी का कोई भेदभाव नहीं है ना। सभी पुजारी हैं। यहाँ कोई भी जाता, छोटा बड़ा बूढ़ा माता बहनें सभी जाती है अंदर, है ना। भगवान भोले बाबा को सब अर्पित करते, जल फूल पुष्प जो लाया जाता सामान सब भगवान को, है ना। भगवान कहते नहीं सब तो भैया ये तो भला आग धतूरा भी खा लेते हैं, कोई भी घर भैया तो भगवान भोले बाबा भी हमारे जो आपको अच्छा लगे वो चढ़ा देते ना। भगवान को बेलपत्र चढ़ाओ, आग चढ़ा, अकौआ पुष्प चढ़ाओ, जो आपको मिल जाए भगवान को, है ना। भगवान शिव जी जो है सबको प्रेम की भाव से जो सबको अर्पित करते हैं, सबको ग्रहण करते हैं और ऐसे भोले बाबा हैं और सभी की मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। ऐसे हमारे शिव जी हैं, सबको कृपा करने वाले, समान देवता, सब पर कृपा करने वाले, ऑर्डर दानी हैं। और देने में भी ऐसे देते हैं कि जो है इतना देते हैं वो कि वो संभाल नहीं पाते। आस तोष तुम अवडर दानी, आरत हरो दीन जन जानी। ऐसे हमारे भोले बाबा हैं, सबको जो है मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ शंभु लिंगों की बात आती है। हमारे भारतवर्ष में 12 शिवलिंग हैं, ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो कि पूरे हमारे भारतवर्ष में हैं। और भारतवर्ष से लेकर के फिर आती है बात स्वयंभू लिंगों की। तो ऐसे स्वयंभू लिंग ज्योतिर्लिंग के बाद आता है स्वयंभू लिंगों का फल होता है। तो हमारे भोले बाबा धूमेश्वर बाबा भी स्वयंभू लिंग हैं। यहाँ एक भगवान अपने आप शिवालय जो प्रकट हुई है, यहाँ आपने देखा इससे पूर्व जितना बड़ा भारी मेला लगता था। यहाँ आने वाले दूर दूर से कैंसर से रोगी मुक्त हो जाते हैं और दूर दूर की कई प्रकार की यहाँ गंभीर से गंभीर बीमारी। अभी अब देखा एक बच्चा था यहीं दरिया के पास का, वो मुंबई से लेके आए थे उसको, मुंबई से लेके आए थे, यहीं लेके आए, उसको सपने दिया धूमेश्वर बाबा ने। रो रहा था, बोल कह रहे भैया हम बच्चे के सब जगह इलाज कराने के बाद जब कोई उसे आराम नहीं मिला तो यहीं लेके आए। उनसे कहा भी भैया डॉक्टरों को दिखाओ, यहाँ कैसे ले आए हैं। बोले गुरु जी हम सब जगह दिखाने के बाद ही यहाँ आए। तो हमने इसको ऐसे ही तो हालत अच्छी नहीं है। बोले गुरु जी अब तो सबको दिखाने के बाद डॉक्टरों से सब मन भर गया वो हो गए, तो अब तो यहीं आए, जो माटी कूड़ा जो बचेगा तो ले जाएंगे, नहीं तो यहीं मट्टी सरा के चले जाएँ। तो सबका चमत्कार देखा हम लोगों ने, आसपास क्षेत्रों ने, सब दुकानदारों भी यहाँ मौजूद थे। तो बालक धीरे धीरे करके जो है यहाँ स्वच्छ अच्छा हुआ। 10 दिन में ही वो बालक चलने फिरने लगा। आज वो लड़का जो ग्वालियर डबरा में ही रहता है, उसके माता पिता हर सोमवार आते हैं यहाँ। वो रहे 1.5 महीने 2 महीने, जब आया था ना बाढ़ आई थी उस समय की बात है। पूरा स्वच्छ है बोला, बालक बढ़िया सुंदर भगवान कृपा से पढ़ाई कर रहा है वो बालक। अभी की बात 2 साल पहले की बात है। तो यहाँ कई प्रकार की ऐसी बीमारी देखी गई हैं। भगवान कृपा भोले बाबा कृपा होती है, साक्षात विराजमान है। जैसे यहाँ के कई चमत्कार हैं यहाँ जो है ऐसी भोले बाबा। महाराज जी इस बार महाशिवरात्रि पर लाखों की तादाद में हर बार शिवरात्रि पर इस बार महाकुंभ भी हुआ है देश में, और क्या लगता है कि इस बार जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, उनकी संख्या महाकुंभ को लेकर इस बार बढ़ सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो है भक्तों का बड़ा उत्साह वर्धन हो रहा है, बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। अब अगले आने वाले वर्षों से मतलब देखा जाए तो आने वाले वर्षों से पहले यहाँ अब की बार यहाँ उससे अधिक भीड़ होने वाली है, अधिक जो है श्रद्धालुओं की भक्ति भीड़ जो है बढ़ने वाली है। इसको नज़र रखते हुए शासन ने भी काफ़ी यहाँ व्यवस्था की है। फिर भी कहेंगे सभी का मेला है, भोले बाबा सभी के हैं और सभी आएँ। और सभी भक्त जो अपनी अपनी व्यवस्था स्वयं की व्यवस्था भी होती है
हैं, आप स्वयं सुरक्षित और रक्षित करें, स्वयं अच्छे धीरे आराम से चलें, गाड़ी भी सुव्यवस्थित रखें। आपका सबका मेला है, आप सबके भोले बाबा हैं, तो हम सब एक व्यवस्था बनाने, सबका सहयोग ही चाहिए। सबका ऐसा नहीं कि प्रशासन शासन हम लोग कर सकते हैं। आप सब अपनी अपनी व्यवस्थाएं, सबको सबके भोले बाबा सभी अपनी व्यवस्थाएं बनाएंगे। बड़ा आनंद है भगोला बाबा का पंचाक्षर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए, भगवान का मन भगवान के चिंतन करते हुए शिवरात्रि का पावन पर्व मनाएंगे। भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। बिल्कुल। तो महाराज जी ने धूमेश्वर महादेव मंदिर के इतिहास के साथ साथ ही जो यहाँ पर भक्त आते हैं लाखों की संख्या में, उनसे भी अपील की है कि आप भी अपनी व्यवस्था के अनुरूप आए। शासन प्रशासन जो व्यवस्था कर रहा है उसके साथ ही कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं की जा रही है। और व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं करने के बाद आप महाराज जी भी लगातार भक्तों से अपील करते हुए नजर आते हैं। जिस तरीके से कल जब जनसैलाब उमड़ता है उस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं की जाती हैं। लेकिन देखना वो कल महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और पावन पर्व के बाद अब किस तरीके से यहाँ पर, और सबसे मैं अपील करूंगा, महाराज जी भी अपील करेंगे कि धूमेश्वर महादेव मंदिर का जो इंस्टाग्राम चैनल है, फेसबुक यूट्यूब चैनल है, उसके ऑफिशियल पेज से भी सभी भक्त जुड़े हैं। इस तरह की अपील भी कहीं ना कहीं करते हैं। और इसी तरह की धूमेश्वर महादेव मंदिर या अन्य मंदिरों से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मांगे आपको और अन्य मंदिरों की भी इतिहास के बारे में आपको बताते रहेंगे। आप जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन विवेक के साथ इमरान खान, खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ग्वालियर।